प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया है वो ना तो सिर्फ अद्भुत है पर एक पूरे दुनिया के सामने मिसाल है। आप याद करिए 2014 28 अगस्त 2014 2 दिन पहले 10 वर्ष पूरे हुए, एक दशक हुए, जनधन योजना का लॉन्च हुआ था। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, युवराज ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था और उनके सहयोगियों ने कि क्या बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर घर में एक अकाउंट होगा और बैंकिंग इंक्लूजन से लोगों का भविष्य बदलेंगे। और एक प्रकार से एक डिसबिलीफ था, मोदी जी ये प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं, उस पर भी थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और बैंकों के ऊपर भी एक संदेह उठाया गया कि इसको करेंगे कि नहीं। मैं आज जब देखता हूं पहले ही 4 महीने में 125 दिन में जनवरी पहले हफ्ते तक देश में 13 करोड़ अकाउंट खुले थे, 13 करोड़, और हर घर में, हर परिवार में कम से कम एक अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी हमारे बैंकर्स ने ली थी। पीएसयू बैंक्स हो, कई निजी प्राइवेट बैंक्स भी जुड़े थे। लगभग हर घर में एक बैंक अकाउंट और कई जगह शायद 60-70% महिलाओं के बैंक अकाउंट। और वो 13 करोड़ बैंक अकाउंट से शुरू हुई गाथा आज 10 साल बाद 53 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में खुले। एक बड़ी सफल योजना। इस योजना के तहत लगभग जो भी विलिंग है, चाहता है, ऐसा हर एक एडल्ट का आज अपने खुद का अकाउंट है। 2,30,000 करोड़। लोग कहते थे जीरो बैलेंस अकाउंट में कौन पैसा डालेगा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन भरेगा, क्या सरकार भरेगी या बैंकों को लॉस उठाना पड़ेगा। लॉस तो छोड़िए, आज बैंकों में कई बार हम पढ़ते हैं कि डिपॉजिट की किल्लत है। इस देश के गरीब, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो बैंक में डिपॉजिट रखेंगे, 2,30,000 करोड़ बैंकों में डिपॉजिट है इन जनधन अकाउंट्स में। कई लोगों ने तो अभी फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया, वो अलग है, उसका तो डेटा हम गिन भी नहीं रहे। ये तो जनधन अकाउंट में 2,30,000 करोड़ रुपए आज जमा है। बैंकों की भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी उस पर ब्याज मिल रहा है और एक कल्चर आ रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट स्कोर बन रहा है। छोटे से छोटे किसान या एक ठेला वाला, फेरी वाला जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सब मात्र 10,000 या 20,000 रुपए लेके, 50,000 रुपए लेके अपनी सब्जी और गोलगप्पे और पानी पूरी और सेव पूरी और ग्रिल्ड सैंडविच या चाउमीन की दुकान पे आज अपनी आमदनी बढ़ा रहे। यहां तक कि एक डोसा वाला पीछे पकड़ा गया, दुर्भाग्य पकड़ा गया, आई विश उसने वॉलंटरीली टैक्स पे किया होता। जब नजर रखी गई तो ध्यान आया कि उसके यहाँ पे तो रोज 300 डोसे बिकते हैं। हाँ। और 300 रुपए का एक डोसा ठेले के ऊपर, तो मैथ्स कर लें तो 90,000 रुपए होता है और 365 दिन वो अपनी दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, तो लगभग 3-3.25 करोड़ रुपए हो गए। शायद छुट्टियों के दिन या त्योहारों के दिन बढ़ता होगा। ही ऑलवेज रन्स आउट ऑफ डोसास और लोग दूर दूर से जाते हैं। ऐसे ही कई पाव भाजी वाले हैं, ऐसे ही कई पानी पूरी, सेव पूरी, आप ब्रिज कैंडी में सेव पूरी वाले सब डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, सब डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। और आज छोटे से छोटे ठेले वाला, कई जगह मंदिर मस्जिद में, कई जगह लोग शू पॉलिश करते हुए भी अपना QR कोड लगाते हैं। ये है इस देश की ताकत, ये हमारे युवा युवतियों की नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की क्षमता, और ये है इस देश का सामर्थ्य जो एक टेक्नोलॉजी, फिनटेक को, एक डिजिटल पेमेंट को इतने कम समय में देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में पैसा पहुंचा, जिससे आज बिना चोरी, बिना बचौलिए, बिना भ्रष्टाचार सरकारी खजाने में जो आप सब टैक्स पे करते हैं
उसका सदुपयोग हो रहा है। टैक्स पे करने से ज्यादा नाराजगी तब होती है जब एक प्रधानमंत्री बोलता है मैं 100 रुपए खर्चता हूं, 15 रुपए गरीबों तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो दोस्त यार बिचौलिए खा जाते हैं। उससे ज्यादा नाराजगी होती है या टैक्स देने से नाराजगी होती है? और मैं मानता हूं कि आज एक एक टैक्स पेयर को ये एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे टैक्स के पैसे से हर गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, बिल्कुल। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलते हैं हर महीने, जिससे आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है। एक हर टैक्स पेयर को सेटिस्फैक्शन है कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में मेरे कारण, आपके कारण मुफ्त में घर मिला, और आगे चल के ऑलरेडी कैबिनेट ने 3 करोड़ और घर के लिए मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सर। तो ये जो इस देश में कल्पना के बाहर काम हुआ, और उसी में आपके क्षेत्र में भी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होना, स्टैंप ऑफिस डिजिटलाइज होना हो, हमारी कोशिश रही है भ्रष्टाचार कम करना। आप चाहें तो काबरा जी का भी जवाब दे सकता हूं जो प्रश्न उन्होंने उठाया था। लेकिन एक प्रकार से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि फिनटेक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में आप सबका भी बड़ा योगदान है। आप सबको सलाम, आप सबका साधुवाद। ओके, अच्छा